तो मैं वो जो है ना यूट्यूब पे जो तुमने बोले है ना नाम मेरा लेना नहीं, नाम, तो वो नाम नहीं लेना चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने ज्ञानी बाबा बोली। ज्ञानी बाबा बुरा नाम है क्या? ज्ञानी बाबा बुरा नाम है क्या? ज्ञानी बाबा किसको बोलते? हाँ, सर्च करके बताना जरूर। बुरा नाम नहीं है ज्ञानी बाबा। ज्ञान देने वाला, किसी को सलाह देने वाला, अच्छी बुरी बात का सलाह देने वाले को ज्ञानी बोलते हैं। अच्छी बातें सिखाना या बुरी बातें सिखाना ज्ञान की बात है। कुछ उसके काम आ जाए उस तरह की बातों को ज्ञानी बाबा बोलते हैं। ये मेरे जातक के है ना दिमाग में, मैं कोई सर्च नहीं करके आई हूँ, बाकी इतना मुझे आइडिया है कि यही बात हुई। तो उस पर तुम बोलते हैं मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मेरा नाम इकबाल बलोच है, तो मुझे ज्ञानी बाबा नहीं बोलना, मेरा नाम बोलना। और उस पर भी लिखा जाता है, जब नाम बोला जाता है तो नाम पे भी बोला जाता है कि इकबाल गुल मोहम्मद बलोच को नाम अगर लिए वीडियो में तो हम तुम्हारे पे ऐसा 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 केस कर देंगे, ऐसे 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 कानून में जाएंगे। हाँ, किस तरह का नाम लिया गया? नाम किस तरह का लिया गया? किस तरह का नाम लिया गया? हाँ, नाम किस तरह का लिया गया? जो नाम लिया गया वो तुम्हारी साली ने ही बोले थे। अब अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती तो पता कैसा चलता कि आबेद आपा किसकी औरत है, आबेद आपा ने किसको छोड़ी थी? हाँ, पूरी दुनिया को तो नहीं पता इकबाल बलोच कौन है। हाँ, ये हमको पता है, ये यहाँ के मोहल्ले वालों को पता है, हमारे रिश्तेदारों को पता है, मगर जो ये वीडियो देख रहा है उनको तो नहीं पता है ना कि इकबाल बलोच है कौन, ये आदमी कौन है, आबेदा का आदमी कौन है, आबेदा का आदमी ऐसा बोलूँ मैं? हाँ, तो नाम लेने से ये पता चलेगा भाई ये इसका आदमी है। चीज़ों को गलत उसमें लेके जाके बात को घुमाने की जो कोशिश हो रही है ना, तो तुम लोग कोशिश ही करते रहो और मुझे धमकी नहीं देना। जो तुम्हारी औरत ने धमकी दी कि घर पे आके झगड़े लगाएगी और या झगड़े करेगी, और तुम जो धमकी दे रहे कि मेरा नाम लेगी तो ऐसा कर दूंगा, वो केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, हाँ, भूल गए? आज भी तुम लोग के केस का, आज भी तुम लोग की चौकी का सारा रिपोर्ट है मेरे पास, जो तुम लोग ने और तुम्हारी सालियों ने, जिसने भी जो भी कुछ मेरे साथ किया है, सबका है। बाबू को क्यों फ़ोन करी? हाँ, बाबू को फ़ोन करने से तकलीफ हो गई? मदद के लिए इकबाल बलोच को पुकारा नहीं गया, बाबू को पुकारा गया। ये जलन हो गई क्यों? जहाँ से जिसको प्यार और इज्जत मिलेगा ना वहाँ पहुँचूंगी, वो बाबू रहे या कोई भी रहे। बाबू आपस से प्यार मिला ना, मेरे को इज्जत मिली ना वहाँ पे। हाँ, बाबू आपा के उधर क्यों गई? हाँ, वो उसको बोल मेरे घर पे क्यों ली उन लोग को, वो लोग को पूछो, बाबू आपा को पूछो, इन लोग को नहीं लेने का था घर में, ये लोग पे तरस नहीं खाने का था, इसको नंबर एड्रेस नहीं देने का था, तुम पूछो। तुम यहाँ नहीं बोल सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमको जहाँ भी जाना है हम जाएंगे। वो सामने वाले के ऊपर है कि किसको बात करना है, नहीं करना है, क्या करना है। हाँ, ये हमारी मर्जी है कि हमको तुम्हारे घर पे नहीं आना है, तो ज़बरदस्ती हम जाएंगे क्या? या तुम हमको ज़बरदस्ती बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जाना ही नहीं है वहाँ पे, बात खत्म। और जहाँ जाना है वहाँ जाना है हमको। वो उसकी सोच है कि भाई उसको मेरी मदद करना है कि नहीं करना है, मगर आज भी दुनिया
दुनिया में इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है ना। कुछ लोग बेकार हो जाने से, कुछ लोगों की इंसानियत ख़त्म हो जाने से सब वैसे नहीं हुए ना। पांचों उंगली तो एक सी नहीं है ना। हाँ, कोई एक तो अलग है, सब तो अलग है, सबकी सोच तो अलग है। हाँ, तो वो एक उंगली हो सकता है वो बाबू आपा हो जिसने मेरी मदद की हो। हाँ, मतलब बात नहीं मिले तो बात का बतंगड़ कैसा करना है, ऐसा करना है, कुछ और ही लिख देते। ठीक है, हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना कि मैं बाबू के घर पे क्यों गई थी, किस लिए गई थी, क्या था। मैंने वो बाबू आपा के घर से लेके मैंने उस लड़की के घर तक के उसके आगे क्या हुआ वो पंचायत क्यों दूँ। वो तो मैं बोल चुकी हूँ पहले पार्ट में। सुनना है तो जाके सुन लो, पहले पार्ट में पूरी बात हुई है। और इतना डिटेल्स में मैं पूरा क्यों उसके बारे में बताऊँ, क्यों बोलूँ, जब वो मुझे लगा गलत नहीं है। हाँ, तो मैं क्यों उसको गलत बोल के उसकी बदनामी करूँ। तुम चाहते हैं ना कि मैं उसको बदनाम करूँ। और रही नाम की, तो तुम्हारे नाम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना। नाम लेने की ज़रूरत है ना तुम्हारी ज़रूरत है। तुम देखे भी होगे शादी जब से कि कितनी मैंने तुम्हारे से मदद ली हूँ और कितनी हेल्प ली हूँ, सब देखे होंगे। यूनुस एडमिट था ना मेरी सास के घर में जोगेश्वरी हॉस्पिटल में, तो मेरे जमा किए हुए ना एक एक रुपए के चिल्लर के गले में से गिन रही थी मैं पैसे। नीचे जो भैया लोग थे ना, वड़ा पाव भजिए वाले, चाइनीज़ वाले या अंडा पाव वाले, मैंने सबसे पैसा मांगी उधार, क्योंकि वो गैरों से मांगना मुझे गवारा है, मगर इस अपने से मांगना गवारा नहीं है। जो तुम अपने हैं ना वो अपने नहीं चाहिए मुझे। और तुमने मुझे सामने से बोले थे ना यूनुस एडमिट था तो तुम्हारे पास ऐसा बंडल थे नोट की। हाँ, तुमने सामने से मुझे बोले थे कितना पैसा चाहिए उसके दवे के लिए ले, उसका इलाज कितना चाहिए, क्या चाहिए, ले कितना चाहिए बोल। 10,000 दूँ, 15 दूँ, 20 दूँ, 25 दूँ, तुमने बोले। ऐसा नहीं बोले, मगर बोलने के बाद अगर दे भी देते तो सारी ज़िंदगी मैं सुनती, सारी ज़िंदगी मुझे सुनना पड़ता। तो इससे अच्छा तो मैं यहाँ वहाँ से मांग के करूँ ना। उस इंसान की क्यों हेल्प लूँ जो कर तो देगा आज, मगर कल इतना सुना देगा कि खुद पे अफसोस होगा कि मैंने ली क्यों। मगर अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे यूनुस चलने के लायक थे। वो खुद अपना जब सब हो गया, मैंने पूरा इलाज करवाई, वहाँ से छुट्टी लेके आने के लिए थे, तो जब पैसा जब भरना था तो वो खुद जाके एटीएम से सब निकाल के उधर ला के दिए। और उस दवा खाने को इतना भरोसा है ना कि उन लोग ने उसको बाहर जाके पैसा लेके आने दिए। जो इज़्ज़त की तुम लोग बात करते हैं ना, वो इज़्ज़त हमने बनाई है, बहुत बनाई है। ऐसा नहीं वो भैया लोग नहीं दे रहे थे, मगर जब मेरे आदमी को मैंने बोली ना कि मैं ऐसा ऐसा जो मैंने जमा करी वो सारा गल्ला मैं निकाल रही हूँ, और मैंने वो वड़ा पाव वाले भाई से भी मांगी, मैंने चाइनीज़ वाले भाई से भी मांगी, मैंने उससे भी मांगी। उसने बोला क्यों मांगी, अपने पास पैसा नहीं है क्या जो तू मांगी। हाँ, कंगाल है, नहीं है पैसा, बैंक में पड़ा है, जा निकाल ले। मुझे नहीं आता था ना उस टाइम पे, आज सलमा बन पाई है आज, उस टाइम पे नहीं आता था मुझे, एटीएम चलाना नहीं आता था। और किसी और को दे के वो पैसा निकालने कैसा दूँ, क्या पता वो कुछ ज़्यादा निकाल ले, क्या कर दे। ना समझी थी ना, तो चीज़ों को समझ नहीं पाती थी, तो सोचती थी भाई मेरा आदमी आएगा तो दे ही देगा,
तो लेने के उसमें थी, और तुमसे मदद नहीं ली। और ऐसा कोई टाइम नहीं होगा कि शायद मैंने तुमसे मदद ली हो, वरना ज़िंदगी में लूँगी। अगर तुम आज ये बोल रहे ना इस कमेंट में कि फ़ोन तेरे तरफ से आया था, अगर मैं मान भी लूँ ना कि फ़ोन मेरे तरफ से गया था, तब भी ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी कॉल रहेगा जो तुम्हारे मोबाइल पे बजा। मेरे नाम से तुम्हारे मोबाइल पे कभी रिंग नहीं बजेगी। तुम लोग सलमा को समझे ही नहीं है। सलमा के बारे में क्या है, सलमा क्या नहीं है, कुछ सोचे ही नहीं है। हाँ, जितना सपोर्ट मैंने आबेदा आपा को करी हूँ, तो शायद मैंने कोई नमन को करी होगी, जितना आबेदा आपा को मैंने सपोर्ट करी। और वही आबेदा आपा मेरे बारे में लिखती है कि तू बड़ी नागिन है। मैं तेरे से थोड़ी मिलने आई थी, मैं तो अपने भाई से आई थी। तो भाई तो रोड पे रोज़ मिल ही रहा था, वो नमाज़ पढ़ने जाए या वो रास्ते में आ रहा है या कुछ, मुलाकात तो तुम लोग की होते रहती थी और तुम बात करते रहते थे। तो इतना तुमको फिर घर पे आए, मतलब तुमको मेरे से भी मिलना होगा ना। और मेरी अपनी गलतफहमी थी, जो मैं बोली भाई मेरी ननंद भाई है, उसको पूरी पूरी इज्जत दी जाए, चाहे झगड़ा कितना भी हुआ हो। और ऐसा थोड़ी है कि एक बार आए और मैंने ऐसा करी। हमारी बात बंद हुई है, उसके बाद से तो तुम लगातार आए हैं इस रूम में। हाँ, वो 12 नंबर के रूम में नहीं आए जहाँ मैं रहती थी पहले 1 साल, वहाँ पे रही हूँ। वहाँ से निकल के जो मैं रही हूँ, उस रूम में तुम्हारी एंट्री नहीं हुई है। एंट्री तुम्हारी इसी रूम में हुई 1 साल के बाद। तुम्हारे बच्चे सब आते थे और तुम बोलते भी थे कि मेरे बच्चे अपने बाप से पूछ कर आ रहे। हाँ, मैं नहीं पूछ कर आ रही, अपने बाप की पूरी पूरी परमिशन लेके आ रहे हैं, बोल रहे हम तो हमारी मामू और मामी के पास जाएंगे। और तुम बोलने का नहीं, हम लोग तो जाएंगे। जितने भी यहाँ पे तुम्हारे बच्चे हैं सब ने यही बोला। अब बोल दे वो बच्चे भी कमेंट करके कि हम कब बोले, क्योंकि बेईमानियों का हवा चल रही है, बेईमानियों का ज़माना चल रहा है, तो शायद हवा में रंग वो भी रंग जाए। हम लोग तो हमारे अब्बा को बोल दिए ले कि हम तो हमारे मामू के घर जाएंगे, मामू के घर जाएंगे, हमारी मामी हमारा मामू हमको अपनाता है, हम जाएंगे। जिस दिन उन लोग नहीं अपनाएंगे उस दिन नहीं जाएंगे। तुम लोग ऐसा बोलते थे मेरे को आके। और एक बार ये नहीं हुआ है कि तुमने एंट्री मारे, तुम आए, बैठे, खाए पिए गए, मैंने बांध के दी। और तुमको लगता है कि एक ही बार किया हुआ मैं यहाँ पर आकर बोलूँगी। एक बार कोई इंसान आ रहा है मेरे घर पे कई सालों के बाद और मैं उसका बोल दूँगी कि यहाँ पर आ? नहीं बोलूँगी। और हमेशा भी आने पे नहीं बोलूँगी। एक बात पे से बात निकलती है ना कि किसी को लगता है कि मैं नंदों के लिए कभी कुछ नहीं करती हूँ, इसके लिए कभी नहीं करती, नंदों की इज्जत नहीं करती हूँ, तो ये उनके लिए था। ये सारा जो मैटर चल रहा है और सामने वाला देखकर भी कॉल नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, हाँ, ये भी तो एक अलग गेम है ना। तो वैसे माइंड गेम वालों को भी हम अपने तरीके से अलग से लेंगे। जो सामने वाला गेम कर रहा है कि पूरा मेरा वीडियो देखा जाता है, एक बार नहीं बार बार देखा जाता है, और उनको सब रिपोर्ट है कि यूनुस के घर पे क्या हो रहा है, सलमा के घर पे क्या हो रहा है, और कोई यहाँ पर आकर पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, क्या करूँ ऐसे रिश्तेदार में, जिन रिश्तेदारों की मैं वाह करती हूँ, जिन रिश्तेदारों को मेरी नंदे गाली दे दे, कोई कुछ बोल दे तो उनसे झगड़ा कर देती हूँ। तो क्या करूँगी ऐसे रिश्तेदार? हाँ, जो ऐसे लोगों को आके जवाब भी नहीं दे सकते। तुम आ नहीं सकते, तुम पैसा नहीं खर्चा कर सकते, गाड़ी भाड़ा नहीं कर सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते, घर बैठे जिस मोबाइल में देख रहे हैं वहाँ पे टाइपिंग भी नहीं कर सकते, ये कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि क्या सोच रहा है,
क्या सोच रही है वो कि सलमा अकेली है क्या? हुँ? जो इतना बड़ा ख़ानदान मेरा है, जिस ख़ानदान पे बड़ा फ़ख्र करती हूँ, बड़ा गुरूर करती हूँ, किसी का फ़ोन आया क्या? मत करो। एक टाइपिंग तो कर सकता है ना इंसान, वीडियो देखे पूरा तुमको डिटेल्स मिल रहा है कि सलमा के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, सलमा के साथ ये किया जा रहा है, जो सिलसिला 7 साल पहले था, शादी जब से चल रहा था, वो वापस से हो रहा है। तो एक बार जाए पूछे, एक मीटिंग ऐसी जमाए जो सामने लेके डाल दे डंडा मस्त। क्यों नहीं आ रहा है ना? मतलब दिमाग में लोगों के आ नहीं रहा है ना। उन लोगों को क्या लगता है कि सलमा उनसे कांटेक्ट रखना चाहेगी? क्यों रखना चाहेगी कांटेक्ट? चापलूसी करने नहीं आया ना। ज़िंदगी में सब में बड़ी मेरी ये हो गई है ना कि मैं चापलूसी नहीं कर पाती। शायद चापलूसी करती ना तो बहुत आगे जाती थी। आगे का मतलब है कि जिस माँ को चापलूसी लोग पसंद है, उस माँ की शायद हो जाती है, क्योंकि पॉलिश करती हूँ, इतने अच्छे से पॉलिश मारती हूँ, इतने अच्छे से मस्का लगाती हूँ। उसका सब हासिल करने के लिए उससे मिट्टी मिट्टी रहती है, और मुझे तो उससे कुछ हासिल ही नहीं करना। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने घर से खा पी के अच्छी हूँ, तो मैं क्यों चापलूसी करूँ? नंदों को लगा ये आएगी तो चापलूसी करेगी, जो नहीं करी तो उनसे बुरी बन गई। आज अगर कर लेती तो उनकी सबसे अच्छी बेस्ट, दुनिया की सबसे अच्छी भाभी बन के रहती, क्योंकि चापलूसी करती, तू मेरी ननन, तू मेरी ननन, तू मेरी ननन। हाँ? अब जो मेरे बारे में जो सोचे ना, अब फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल से उतर गया वो दिल में फिर नहीं आ सकता। और तुम्हारे तो सारे सवाल के मैंने जवाब तो दे ही दिया। बोल दी हूँ कि बाबू के घर क्यों गई थी, और बोलना है तो बाबू आपा बोले। और अगर बाबू आपा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगी बाबू आपा एक कॉल करके ज़रूर मेरे से बात करना कि तुम्हारे घर पे आने से, मेरे आने से तुमको तकलीफ़ हुई है तो ज़रूर बताओ। और मैं जहाँ तक जानती कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, ये टेंशन में वो ज़रूर आ गई थी कि भाई अभी मैंने इसको एड्रेस दी है, मारेगी, वहाँ पे कुछ हंगामा करेगी, मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब करी हूँ, मैंने नंबर दी, मैंने एड्रेस दी, तो सब जगह मेरा ही नाम आएगा, बाबू ने करी, बाबू ने करी। मगर क्यों आएगा? जो इंसान सही रहते वो इतना नहीं सोचते। और तुम भी मत सोचना, जो तुम मेरे साथ किए, जो यहाँ से जो दुआ निकली है ना, यहाँ से तो निकली जो तुमको सुनाई दी, मतलब यहाँ से निकली ना जिसको तुमने सुने नहीं, उस पर काम होना चाहिए। ऐसी इतनी सारी ऐसी ही बहुत सी दुआएं लेना चाहिए। और सच के लिए मैं चाहूँगी कि आगे तुम और मेरे जैसे अगर कोई और भी होंगे तो उनके लिए खड़े रहना। तो इस कमेंट का मैं यही जवाब देके ख़त्म करूँगी, क्योंकि पिछले वीडियो का ये कमेंट आया था दो, आबेदा इकबाल बलोच का और इकबाल बलोच का, जो मेरे भाईजान और मेरे नंदोई है, जो मेरी ननंद है, मेरी आपा है, और उन्होंने ये कमेंट किए थे, तो उसका मैंने जवाब दे दी कि किसी का नाम लेने का मुझे शौक़ नहीं है, जो काम किए है उस पर ही नाम निकलता है, तो तुमने ये काम किए हैं और इसीलिए तुम्हारा नाम निकला है। और जिसको आ जाना है आ सकते हैं। सलमा कल भी नहीं डरी थी और सलमा आज भी नहीं डरेगी। कल भी अकेली खड़ी थी 4-4 नंदों के सामने, और आज भी अकेले ही खड़े रहूँगी जितनी भी नंदे आएगी मेरे पास। 4 ननन के साथ उनके आदमी भी तो होते थे ना, कम से कम 2 तो होते ही थे।
और फिर वो दो के जो अलग से दोस्त ये वो, मतलब इतने सबको अगर एक अकेली सलमा ने संभाली, इतने सबको अकेले को सलमा ने हैंडल करी, तो क्यों ऐसा लगता है कि अब कुछ होगा बात तो हैंडल नहीं करूँगी? हाँ, ज़रूर करूँगी हैंडल। और बैठने दो मेरे रिश्तेदारों को, अच्छे बन के बैठने दो, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि सलमा गिड़गिड़ा है और फ़ोन करे और बहुत उनको मस्के लगाए, क्या है मेरे घर में ये मैटर चालू है, आप आके सुलझाए। तो अब करने से रही सलमा, और आप आना भी मत। और जो आया था और आके गया था उस पर भी मैं ज़रूर आऊँगी, ठीक है, मेरे मायके से, है ना? तो उनकी भी बात हम ज़रूर करेंगे, मगर सब एक साथ नहीं हो सकता है। ज़िंदगी है, जब तक चलेगी तो बातें करते रहेंगे हम यूट्यूब पे। तो जो पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 का जो वीडियो गया था उसका जो कमेंट था उसको मैं कर दूँगी डीएन। वो कमेंट हो गया ख़त्म। अब मैं नए जो उन लोग ने तीसरा नंबर दूसरा नंबर कमेंट था ना, वो जो लाइन से, मैं उस पे आना चाहूँगी। तो मैं पहले इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद आप लोगों को वो वीडियो दूँगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।